हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में होने वाला है। ये इसकी डेट शीट आ चुकी है। सो गाइस, सीबीटी 1 में पहले क्लियर होंगे तब सीबीटी 2 में हम जा सकते थे। सीबीटी 1 का जो पोर्शन है वही है, 30 क्वेश्चन मैथ से होगा, 25 रीजनिंग से होगा। सॉरी गाइस, 30 क्वेश्चन मैथ्स से आएगा, 30 रीजनिंग पार्ट होगा जिसमें 40 साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सारे मिक्स होंगे। सो गाइस, जूनियर इंजीनियर का जो सीबीटी 1 का एग्जाम है गाइस, उसमें 30 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये गाइस 30 के 30 करना है हमें। ठीक है भाई, जो जनरल कैटेगरी में है अगर उसको सिलेक्शन कराना है तो ये 30 के 30 मैथ सवाल को हमें करना होगा। तो गाइस, इसी बेसिस को हम लोग पकड़ते हुए हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। ठीक है, इस तो जैसे मैंने आज से 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप जाकर जरूर देखना, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि पिछले वाले वीडियो से हम लोग नंबर सिस्टम मैंने बोला था कि मैं थॉरोली बताना स्टार्ट करूँगा। तो मैं अभी नंबर सिस्टम पे ही बात करने जा रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस एलसीएम और एक टॉपिक होता है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, इस टॉपिक से एक सवाल फिक्स है, ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स हो कि आता है वो। तो गाइस, इससे प्रैक्टिस करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रैक्टिस कैसे होगा, हमें इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत ही ईजी आता है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल। तो गाइस, मैं एक टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ किसी गिवन फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से। ये आरआरबी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम अभी नियर बाई कमिंग नवंबर एंड से स्टार्ट होंगे, उसमें ये टॉपिक एलसीएम एचसीएफ किसी फ्रैक्शन का पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस, किसी भी एलसीएम और एचसीएफ गिवन फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे लिख दिया मैंने, मैं 2-3 सवाल बताऊंगा। ठीक है, 2/5, 8/10 एंड 12/10 ही रहने देते हैं। अब ये गिवन तीनों फ्रैक्शन का हमें निकालना क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो गाइस, ये गिवन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उन सभी फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका एलसीएम निकालना होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एलसीएम निकालना अगर किसी भी जितने भी फ्रैक्शन हो, 3-4 फ्रैक्शन कितने भी हो सकते हैं, तो क्या किया जाता है, उस जो गिवन फ्रैक्शन होता है उसके न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम निकालना होगा। तो गाइस, 2, 8 एंड 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, लीस्ट मल्टीपल 2, 8, 12 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा गाइस, इतना इसे बताने की जरूरत नहीं है, 24 आएगा। तो सेम वे एलसीएम निकाल रहे हैं तब तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालना होता है, नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकालना होता है। तो नीचे वाले पार्ट का जब एचसीएफ निकालोगे, 5, 10 और 10, इन तीनों में नीचे में जो कॉमन फैक्टर होगा 5, 10, 10 का, वो क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है 24/5। ये गाइस थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। यहाँ पे एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन का, गिवन फ्रैक्शन का ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन एचसीएफ हो जाएगा, इसी का अब एचसीएफ निकालना होगा, तो गाइस कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट 2, 8, 12 का जब एचसीएफ निकालोगे तो आपको 2 ही आएगा, क्योंकि इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 2 होगा, और 5, 10, 10 का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 5, 10 तो कितना हो जाएगा, 2/10। यू कैन से इट विल बी 1/5 भी बोल सकते हो। तो गाइस, ये आंसर होगा। किसी भी फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू कैन चेक। ठीक है, ये जो टीसीएस एग्जाम जो लेता है, रेलवे का एग्जाम और एसएससी का जो एग्जाम होता है वो टीसीएस लेता है। ठीक है, तो गाइस, टीसीएस का जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा यही है, आप पढ़ते एलसीएफ एलसीएम ही हो, बट उनका जो क्वेश्चन पूछने का जो थोड़ा तरीका है वो थोड़ा यूनिक है। ठीक है, वो डायरेक्टली वो जो क्लास 5-6 में हम एलसीएम पढ़े उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो गाइस, थोड़ा टेक केयर ऑफ दैट, स्टडी को थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा। ओके गाइस, अंडरस्टूड। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये आता ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा ए बी,
यहाँ लिखा गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हियर ए क्यू बी क्यू। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बोल दिया जाए एलसीएम निकालना है। तो गाइस एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू मेंशन है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम देखना है जो मैक्सिमम पावर होता है ना उसको ले लिया जाता है। मैक्सिमम पावर यहाँ पे ए और बी के अलावा कोई टर्म नहीं है। नाउ यू हैव टू चेक कि ए का मैक्सिमम पावर क्या है, तो वो हो जाएगा, ले लेंगे एलसीएम में ए क्यू। उसी तरह से दूसरा टर्म जो उसका मैक्सिमम पावर क्या है, बी क्यू। नाउ गाइस इस क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी लिखा हो रहा था तो आप लोग पूछते हैं कि सर सी के बारे में क्या कहो, आपका क्या ख्याल है। तो इन सभी में सी का मैक्सिमम फैक्टर क्या है, पावर क्या है, 1, तो सी भी यहाँ पर साथ में लिख देते, ये आंसर हो जाता। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये इस टाइप से करना है। अगर यही एचसीएफ निकालने के लिए बोल देता, फॉर एग्जांपल ए बी, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए क्यू बी क्यू, तो फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, फैक्टर यहाँ पे मतलब मैक्सिमम कॉमन, इन तीनों में कॉमन सबसे मैक्स क्या है, मिनिमम ए बी। होप यू गाइस अंडरस्टूड। देख के लग रहा है ए का पावर 1 बी का पावर 1 सी का पावर 1, यहाँ पर 2, तो कॉमन से कॉमन हाईएस्ट क्या है जो तीनों में कॉमन हो वो ए बी है। सी होना, सी नहीं, एलसीएम में कॉमन नहीं भी है तो उसका मैक्सिमम लिखा जाएगा, बट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। इस टाइप के भी क्वेश्चंस को बनाइएगा तभी पता चलेगा। मैं बहुत, मेरे वीडियोस को आप लोग पुराना जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा मैथ्स को करने का तरीका क्या था। मैथ्स रट के पढ़ने से नहीं होगा, वो जमाना चला गया कि मुझे 4 फार्मूला आता है तो मैं समझूँ कि मुझे मैथ्स आता है, वो जमाना गया, टोटली गया, वो खत्म। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ डूइंग स्टडी, तभी जाके वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। गाइस क्योंकि पढ़ते सबको ही हैं, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, तो छाटने के लिए तो थोड़ा सा एग्जाम को इस तरह से करेंगे कि ऑटोमेटिकली जो पढ़ने वाले भी हैं थोड़े, वो उससे भागे हटे। तो उनको चाहिए क्रीम बच्चे, जो पेपर 1 भी क्लियर कर रहे हैं, वो क्रीम है, वही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये दूसरे टाइप का एचसीएफ एलसीएम में सवाल आ सकता है। अब तीसरा टाइप, गाइस नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है, फॉर्मूला होता है, कोई 2 नंबर है, x1 x2 का जो प्रोडक्ट होता है x1 इंटू x2 क्या होता है, LCM इंटू HCF। ये गाइस फॉर्मूला लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इससे सवाल आता है। अभी ये मैं इस पर एक सवाल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 3 का LCM क्या होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। और 2 3 का HCF क्या होगा, इट विल बी 1, क्योंकि 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये फॉर्मूला को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 3, LCM 2 3 का कॉमन 6 और HCF 1, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ये गाइस ये हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इससे जाकर आप क्वेश्चंस बनाइए। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज़ हमेशा याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन बोल रहा है लीस्ट, ठीक है, ये वर्ड आता है, कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर वर्ड आ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस, तो लीस्ट कॉमन मल्टी मतलब एलसीएम, मतलब उस टाइप वर्ड प्रॉब्लम में बोला जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कोई 2 दोस्त है, एक 12 सेकंड पे बेल को रिंग करता है, एक 16 सेकंड पे बेल को रिंग करता है और एक 20 सेकंड पे बेल को रिंग करता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 10 कर दो, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड पे करता है, तो ये तीनों 1 सेकंड कितने सेकंड के बाद बेल को रिंग करने आएंगे एट द सेम टाइम। एक का 12 है, एक का 16 है, एक का 10 है, तो पूछा जाता है व्हाट टाइम वंस अगेन दे विल रिंग द बेल एट द सेम टाइम। तो क्या हो जाएगा, 12 16 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। इस टाइप से 12 16 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए होप गाइस जितना आप लोग स्मार्ट है तो ये आपको पता होगा किस टाइप से इसका एलसीएम निकाला जा सकता है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा जरूर से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन, और जैसे आप कहने का मतलब एक और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल 3 कहने का, जैसे कि मैं कैसे बोलूँ, 30 24 16 एंड यू कैन से 8 मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो इन तीनों को ये कर सके, अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा जो इन तीनों का अकोमोडेट कर ले, तो इन तीनों को अकोमोडेट करना इन द सेंस मतलब उसका एचसीएफ होगा जो वही तीनों फैक्टर को डिवाइड कर सकता है। तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा गाइस देख के ही लग रहा है क्या होना चाहिए, तीनों को कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब अकोमोडेट कर लेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ इन केस में क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमेशा पूछा जाता है नंबर ऑफ हाउ मेनी, मतलब हाईएस्ट
लीस्ट अगर वर्ड लिखा होता है इसमें एलसीएम की बात कर रहा है, अगर हाईएस्ट बात कर रहा है तो एचसीएफ की बात कर रहा है। तो आपको ये 4 टाइप के ही सम्स एग्जाम में आ सकते हैं। जो मैंने जो ध्यान से वीडियो देखा उनको समझ में आ गया होगा। पहला जो दूसरा 2 सवाल बताया, फिर तीसरा ये फॉर्मूला, और ये चौथा वर्ड प्रॉब्लम। इस टाइप के ही सवाल जनरली आपको एग्जाम्स में आते हैं। इससे करिए तो 1 से 2 सवाल तो आपका फिक्स हो जाएगा। 30 में से 1 से 2 सवाल। नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फिर वो फॉर्मूलाज, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, ये सब चीज़ का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बहुत सारा चीज़ बताऊंगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कैसे निकाला था, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, थंबनेल्स आपको पता चल जाएगा। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो गाइस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, प्लान वे में करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भाई मार्केट में इतना ज़्यादा है ना कि सब कोई पढ़ रहा है आजकल, सब कोई पढ़ रहा है। नहीं पढ़ोगे तो भूल ही जाओ, तो कहना ही नहीं। मैं तो बोले पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो गाइस गो एंड डू प्रॉपर स्टडी स्मार्ट वे में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिए, आई विल हेल्प, ठीक है। एंड गाइस, और आपको मेरी वीडियो से हेल्पफुल, आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है, आपको ज्ञान में कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड, एंड एनी सजेशन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।